हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द न्यूज शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है 80। इसमें तापसी पन्नू, कानी खुसरुती, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अयूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा और म्यूजिक दिया है रंजित बारोट ने। तो चलिए बिना किसी देर की शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे पागल, तुम पागल। मम्मा, I love you को मलयालम में क्या बोलते हैं? എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം. लड़की कहाँ मिली? सामने मिली। जानता है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? ये शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ। झूठ बोल रहे हैं साले। झूठ बोल रहे हैं। चल मम्मी के साथ वो क्यों किया उन लोगों ने? सना दीदी ने बोला क्या बोला? सीक्रेट है। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे। शादी की इन सब की फोटोज हैं। प्लीज रिलीज अस। जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास? गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता नवर्धन जी? एक भी लड़के का डीएनए सैंपल इसे मैच नहीं हुआ। कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी डीएनए। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहाँ बाहर कहीं भी हम पहुंचाएंगे। आप मर्द हो ना, ये काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के कभी हुआ है क्या? एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया। मुझे उनके फेस याद नहीं। ऐसे इंसिडेंट की फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही है आप। अब हो रही हूँ मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। ये पहचान नहीं पा रही? आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट है। मेरा फॉल्ट है मैम। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ उनमें से एक ने Trauma क्लास यार। के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने, वहाँ कार में। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही, तो अब क्या करें मैम? अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने। वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। आई एग्री, इट्स इररिलेवेंट। आई ऑल्सो अग्री मैम, इररिलेवेंट। क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। लाइक द क्राइम रेट्स आर गोइंग हाई every day, each minute it's like rising. 80 cases every day. Oh my god. इस तरह के सिचुएशंस जो भी आते हैं ना, आई डोंट नो यार, जो सर्वाइवर है वो कितना, वो जो विक्टिम बोलते हैं ना उसको सी। इसमें एक शॉट भी था जहाँ वो आफ्टर द इंसिडेंट अपने बेड के ऊपर अपने पति के साथ सोई हुई, बट उनके पति का हाथ लगते ही जिस तरह से उन्होंने एक जोर से उठ के शी वॉज फीलिंग, शी वॉज क्राइंग, लाइक PTSD हो जाता है यार। एक इस तरह के सिचुएशंस देखने के बाद, गुजरने के बाद, दे आर नॉट नॉर्मल। लाइक उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से यार, आई एम फीलिंग वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। लाइक एवरी डे बोल के, जिस तरह से मूवी का नाम ही 80 बोल के, पर डे एवरी डे बोल के डाला गया है ना, वो स्टोरी कितने लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाई है। एंड दे जस्ट गिव अप। कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, आम इंसान के लिए ही लॉज हैं, लॉज बनाए गए हैं, सब बोले जाते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू।
वो पहले शायद होता था बट अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ पैसा चलता है, सिर्फ पैसे की बात चलती है, पावर की बात चलती है। एक शॉट था जहाँ एक परपिट्रेटर जो एक सुप्रिया पाठक का बेटा थिंक उनको जिस तरह से उनको पता है उनके बेटे ने गलत किया है बट फिर भी उनको बचाने के लिए किस हद तक जा रहे थे, ब्राइब करने की कोशिश कर रहे थे तापसी को, उनके लॉयर को जो इनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। सो आई थिंक जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को सही नहीं सिखाते एंड जब उनको पता चल जाता है कि उनके बच्चे ने ऐसा कुछ किया है तो दे जस्ट हैव टू लेट देम नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस इंस्टेड ऑफ जस्ट हेल्पिंग देम, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग देम आउट ऑफ इट। वो सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। लाइक एक बार उन्होंने पेरेंट्स ने बचा लिया तो उनके दिल में तो यही बैठेगा, अरे यार मेरे पेरेंट्स में कुछ भी करूँ मुझे बचा लेंगे, तो बार बार वही कॉन्फिडेंस के साथ वो फिर से वही गलती करेंगे, रिपीटेडली वो ऐसे ही करते जाएंगे। सो आई थिंक पेरेंट्स हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंड ऑल्सो आजकल का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको भी उसमें इस तरह की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुम्हारा जो भी एक्शन होगा उसका कंसिक्वेंसेस लेना पड़ेगा, तुमको भुगतना पड़ेगा, वो भी सिखाना चाहिए एंड लॉज को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ब्राइब्स, पावर का यूज़ करना या फिर धमकाना, डराना। ये सारे अगर चलते रहेंगे तो जस्टिस कभी भी किसी को नहीं मिल पाएगी। बहुत ही अच्छा एक मूवी बनाया है इन्होंने। एक जो सिचुएशंस आजकल सोसाइटी में चल रहा है, जो ज़्यादातर कंसर्न्ड जो टॉपिक है लड़कियों को जिस तरह से उठा के, जब इट्स बीन नाइटमेयर, लाइक अगर एक अकेली लड़की दिख जाए तो उनको हक मिल जाता है, उनको एक क्या बोलते हैं राइट्स समझते हो, उनको उठा के जाके कुछ भी कर लो और जहाँ चाहे वहाँ फेंक दो सुनसान जगह। तो लाइक इस तरह के दरिंदे जब तक इस दुनिया से नहीं मिट पाएंगे या फिर उनका जो भी सोच है वो नहीं बदलेगा तो ये सोसाइटी बदलने वाली नहीं है। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ गलत चल रहा है इस सोसाइटी में। लाइक करप्शन चल रहा है, लाइक अपने पावर को मिसयूज़ किया जा रहा है, पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड इस तरह के सिचुएशंस भी जो लड़कियों को पहले तो लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, अभी इंडिविजुअलिटी आई है, पढ़ना चाहते हैं, कुछ आके करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। उन जैसे इंडिविजुअल लड़कियों को भी बाहर जाके काम करने में, अकेली जाने में नाइट टाइम वो टाइम भी देखना पड़ता है। सो उनको फ्रीडम बोल नहीं सकते। हाँ, जितनी फ्रीडम है वो सुबह तक तो ठीक ही है, शाम अंधेरा आते ही अकेले कहीं नहीं जा सकती। सो इस तरह के जब तक प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाते तब तक गर्ल्स आर नॉट सेफ। एंड नॉट ओनली गर्ल्स, कुछ सिचुएशंस में ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों की भी गलती होती है। वो जानबूझ के अगर किसी के ऊपर गुस्सा निकालना हो, वो गलत रिपोर्ट देने लगती हैं, गलत केस डालती हैं कि इसने ऐसा किया है बोल के। लेकिन जो भी इस तरह के सिचुएशंस हैं, थरोली इन्वेस्टिगेट करना ये पुलिस का काम है। अब इनको करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अप इन्वेस्टिगेटिंग और किसी के दबाव में आके या किसी के पास पैसे लेके चुपचाप रहने से अच्छा जो भी काम कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, थरोली करो। पावर के सामने मत झुको, पैसों के सामने मत झुको, जो भी सच्चाई उसको सामने लेके आओ। दैट्स देन द सोसाइटी कैन गेट बेटर। मूवी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। लाइक आई लाइक हाउ दे एडिटेड दिस ट्रेलर ऑल्सो। नॉट ओनली द विक्टिम, जो सर्वाइवर हैं इस तरह के सिचुएशंस में, उनको ही PTSD ने, उनकी फैमिली को, उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, जैसे कि उनके बच्चे को दिखाया गया था, उसको भी लाइक इतने छोटे से बच्चे को भी पता है कि वो गलत है, जो भी उनके मॉम के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। लाइक उनकी जो खुशहाल फैमिली है, सुबह जो खुशहाल फैमिली थी, बहुत ही हैप्पी थे, एक रात में उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उस बच्चे को भी पता नहीं चल रहा है कि मेरी माँ ऐसे हॉस्पिटल में क्यों है, उनके साथ ऐसा गलत हुआ है उनके, एंड उनके पति को भी जस्टिस चाहिए, बट कांट हेल्प इट यार। एंड जिस तरह से लॉयर्स क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे, एंड आई नो विक्टिम्स ज़्यादातर अपने जो भी चेहरा है वो छुपा के रखना चाहते हैं, ताकि बाद में समाज में जब जाएंगे, कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको पॉइंटेड फिंगर्स ना मिले। बट शी हैड टू शो, बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं उनको अपने आप को रोकना नहीं हो जाता है, दे हैव टू रेज देयर वॉइस
एंड तापसी डिड अ वेरी गुड जॉब इन डिलीवरिंग हर इमोशंस और हर डायलॉग्स बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इमोशंस दिखाए इसमें. वाह, वेरी सीरियस टॉपिक एंड मच नीडेड टॉपिक. आजकल के सोसाइटी को इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के स्टोरीज दिखानी चाहिए लोगों को कि ऐसा है. तुम जो गलती करते हो उस गलती की वजह से पूरी किसी की ज़िंदगी बदल जाती है. उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं उनकी भी ज़िंदगी बदल जाती है. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस एंड इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. अच्छा था यार, आप लोग बताएं आपके क्या थॉट्स है इस मूवी के ट्रेलर के बारे में और स्टोरी लाइन के बारे में. लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रश्मि, तब तक के लिए बाय.